हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मीनू, वेलकम बैक टू लर्न स्पा। तो अब हम बात करेंगे जो फ्लूइडिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसके बारे में। ठीक है, तो फ्लूइडिटी में बेसिकली क्या है, हमने कहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी के जो भी हमारा कोई भी सेल होता है, ठीक है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली हमने कहा था परमिएबल होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये रिजिड तो है नहीं, इसमें क्या है फ्लूइडिटी भी प्रेजेंट है। उसी फ्लूइडिटी के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये किस तरह से कौन कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है और किस तरह से अपना फंक्शन है जो परफॉर्म करती है। तो फ्लूइडिटी के बारे में अगर हम बात करें, पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर स्ट्रक्चर देखें सिंपल, तो इस तरह से होता है। ठीक है, अब एक चीज और है यहाँ पे, उसके बारे में बात करते हैं। लेट मी ड्रॉ फर्स्ट। ठीक है, चलो ज्यादा नहीं इसको ड्रॉ करते। अब देखो हमारे पास क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, फ्लूइडिटी बेसिकली ज्यादा डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे क्या है, मैंने कहा कि हमने कहा फ्लूइडिटी को किस पे डिपेंड कर रहा है, मोस्टली टेम्परेचर पे। अगर हमारे पास पार्टिकल्स है, कोई भी मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स कहीं भी जगह प्रेजेंट है, ठीक है, पहले क्या है, अगर हम सोचे वो इस तरह से प्रेजेंट है, अगर क्या करोगे आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो क्या है, जैसे हम कहते हैं कि पार्टिकल ज्यादा, उनकी स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। बेसिकली पार्टिकल्स क्या है, ज्यादा मूवमेंट करने लग जाएंगे। अगर क्या है, यहाँ पे हमने इसका टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज, सिंपल वे लैंग्वेज में। ठीक है, सिमिलरली क्या है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी पे टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। सपोज करो इनिशियली हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस टाइप से थी। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं फेज ट्रांजिशन। क्या कहते हैं इसको, फेज ट्रांजिशन बेसिकली। ठीक है, अब फेज ट्रांजिशन में क्या होता है, जब क्या है इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर बेसिकली पहले कम था, अब टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज हो गया जिस तरह से, तो पार्टिकल्स क्या है, एक हम कह सकते हैं कि दूर दूर हो गए, एक दूसरे से मूव करना शुरू हो गए दूर दूर, क्योंकि हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। इसी चीज को कहते हैं फेज ट्रांजिशन, जिसमें क्या है, विद द हेल्प ऑफ कह सकते हैं कि टेम्परेचर फेज ट्रांजिशन हो गया। पहले क्या थी, जैसे हम कहें ये स्टेबल थी, जो हमारे पास मेम्ब्रेन थी ये क्या थी, स्टेबल थी। ये थोड़ी हम कह सकते हैं कि ज्यादा टेम्परेचर हो गया, थोड़ा अनस्टेबल हो गया। ओके, यहाँ पे जो पोलर हेड्स थे ये टाइटली एक दूसरे से बाउंड थे। पोलर अगर मैं हेड की बात करूं तो ये क्या थे, यहाँ पे मैंने शो किया है कि टाइटली बाउंड थे। ठीक है, टाइटली क्या थे, बाउंड थे यहाँ पे। अगर उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये क्या हो गए, हम ये कह सकते कि उसके बाद ये क्या हो गए, लूजली पैक्ड हो गए। अब इनकी टेल्स की ओर देखो, टेल्स भी क्या थी, पहले स्टेबल थी हम कह सकते हैं, है ना, एक प्रॉपर उनका वे था। फिर क्या हुआ, टेल्स की भी डिस्टॉर्शन कह सकते हैं, या फिर कि टेल मतलब बेसिकली क्या हुआ, एक दूसरे से अलग हो गई, यहाँ पे स्टेबिलिटी थी। ठीक है, पहले यहाँ पे जेल लाइक स्ट्रक्चर था इसका क्या था, जेल लाइक स्ट्रक्चर था। फिर क्या हो गया, जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ये क्या होगी, इसकी फ्लूइडिटी हम कह सकते हैं जो ज्यादा इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि फ्लूइडिटी जो इस तरह से होती है, फेज ट्रांजिशन, जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उस पर इफेक्ट पड़ता है। इसी चीज को अगर मैं ग्राफिकली वे से आपको बताने की कोशिश करूं, इस साइड हम देख रहे हैं मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, इस साइड क्या देख रहे हैं हम लोग, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। ठीक है, ओके, अब देखते हैं इस साइड क्या है हमारा, टेम्परेचर। पहले हमारे पास सपोज करते हैं कि कोई भी किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कुछ इतनी थी। ओके, अब क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ, इस साइड इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता गया, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी भी क्या हुई बेसिकली इंक्रीज हो गई। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसकी फ्लूइडिटी भी इंक्रीज हो गई। ओके, अगर हम इसी को चीज को ग्राफिकली वे से देखना चाहें। ठीक है, और बाकी ये चीजें हो जाएंगी लूजली, जो पैक थे मतलब इसके हेड है वो लूजली हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे डिस्टोर्शन आ जाएगी, अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा, थोड़ी फ्लूइडिटी क्या है इसकी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये तो बात कर ली, अब कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे फ्लूइडिटी डिपेंड करती है, अब हम उसकी बात करेंगे। जो फैक्टर्स क्या है जिसके ऊपर जो हमारी सारी फ्लूइडिटी है बेसिकली डिपेंड कर रही है। टेम्परेचर की तो बात हमने करी। अब लिपिड बेसिकली बाइलेयर में फैक्टर्स कह लो चाहे आप कह लो कि लिपिड की में कंपोजिशन किस तरह से है कि जिससे क्या है इसकी फ्लूइडिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अगर आप लिपिड की बात करो तो क्या हो सकता है हमारे पास, या तो वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड हो सकते हैं,
मतलब क्या हुआ बेसिकली, जो फैटी एसिड की चेन की लॉन्ग चेन है या फिर शॉर्ट चेन है, ठीक है। अब उसमें बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई चेन ऐसे बनी हुई है, हो सकता है वो लंबी चेन हो सकता है वो छोटी हो, ठीक है। यह डिपेंड करेगा उसके बॉन्ड्स पे, हो सकता है वहां पे क्या हो, अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स हो, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बॉन्ड्स हो सकता है वहां पे सेचुरेटेड बॉन्ड्स हो, इन्हीं चीजों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सेचुरेटेड मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है। इन चीजों पे डिपेंड करेगी फ्लूइडिटी। अब हम देखते हैं किस तरह से डिपेंड करेगी। अगर तो हमारे पास क्या है, जो चेन है बेसिकली लॉन्ग है, अगर हमारे पास चेन है वो लॉन्ग है, ओके, और है क्या है, सिंगल बॉन्ड है उसमें, मतलब सेचुरेटेड बॉन्ड है, या फिर मैं कह रही हूँ सेचुरेटेड मतलब या फिर सिंगल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट है। हमारे पास क्या है, चेन बेसिकली लॉन्ग बनी हुई है और इसमें सिंगल बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। इट मीन्स क्या है, ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि इसका मेल्टिंग टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा। इट मीन्स क्या है, इसको बहुत मतलब ज्यादा टेम्परेचर जरूरत होगा इसकी फ्लूइडिटी के लिए, मतलब उसको हिलाने के लिए हम कह सकते हैं एक तरह से सिंपल वे में, उसको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी, नीड मोर टेम्परेचर, ठीक है। क्योंकि सेचुरेटेड बॉन्ड है तो यहाँ पे जो पैकिंग होगी इसकी बेसिकली, इसमें अगर बात करें तो वो इजिली हो जाएगी, ठीक है। लॉन्ग है तो उसको मतलब हम कह सकते हैं कि ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर इसके कंपैरिजन हमारे पास क्या हो, जो चेन हो वो शॉर्ट हो और उसमें क्या हो, अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स बने हो, तो क्या है, उसको थोड़ा सा इंक्रीज करने पे ही टेम्परेचर, ठीक है, लेस इंक्रीज इन टेम्परेचर लिख देती हूँ, लेस इंक्रीज इन टेम्परेचर करेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या है, बॉन्ड्स बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो जो बेसिकली इंट्रैक्शंस है वो वीक होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, और फ्लूइडिटी इसकी क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। बट अगर इसकी बात करें तो इसकी फ्लूइडिटी थोड़े हाई टेम्परेचर पे आएगी। अब फ्लूइडिटी के बाद इसमें तो बात कर ली हमने, एक और टर्म आती है यहाँ पे जो फ्लूइडिटी में बेसिकली इसका मेन रोल है, वो है हमने कहा था कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है एनिमल सेल्स में, ठीक है। लिपिड में बेसिकली स्टीरॉल्स में कोलेस्ट्रॉल ही मेन प्रेजेंट होता है, हमने इसके बारे में बात की थी जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, सारे एनिमल्स में बेसिकली पाया जाता है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब क्या होता है, जब तो टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। मतलब अगर स्ट्रक्चर हमारे पास बहुत ज्यादा फ्लूइड होती जा रही है उसकी, तो उसको मेंटेन करेगा। अगर क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा तो कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, ठीक है, फ्लूइडिटी को मेंटेन करेगा, हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मतलब फेज ट्रांजिशन जिस तरह से मैंने बताया था उसको थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अगर क्या होगा, बहुत लो टेम्परेचर होगा तो क्या हो सकता है, लिपिड्स हैं जैसे कहते हैं फैट्स वगैरह जम जाते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल हेल्प करेगा कि वो जमे ना, मतलब क्या हो, फ्रीज ना हो। लो टेम्परेचर पे क्या करेगा, हेल्प करेगा कोलेस्ट्रॉल की फ्रीजिंग ना हो, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली जो इसकी लिपिड बेसिकली लेयर में प्रेजेंट होता है, तो क्या करता है, हाई टेम्परेचर, अगर ज्यादा टेम्परेचर हो तो उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन रखेगा कि बहुत ज्यादा ऐसे मेम्ब्रेन बिल्कुल ऐसे वो ना हो जाए, खींची न जाए बिल्कुल, ठीक है। अगर लो टेम्परेचर है तो वो फ्रीज ना हो जाए, ठीक है। तो ये दो चीजें होगी फ्लूइडिटी के बारे में। तो फैक्टर्स बेसिकली हमने देख लिया कि कौन सी चीजें थी, जो फैटी एसिड चेन है और जो बेसिकली उसमें बॉन्ड्स प्रेजेंट है, चाहे सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक फ्लूइडिटी के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा अपने फ्रेंड्स का और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।